अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी इस्मत जबीन योर अपलाइन गोल्ड डायरेक्टर हेयर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और हमारा जो वीकली सेशन है उसके लिए ज़री सी बात है रेडी भी होंगे और आप लोगों को थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी होगी क्योंकि हम आज लर्न करने जा रहे हैं मार्केटिंग के बारे में कि मार्केटिंग किस तरह से की जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर जो हैं वो कलेक्ट किए जाएं और कैसे जो है हमारे ऑर्डर कलेक्शन के ड्यूरिंग जो हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है उनको कैसे हम हैंडल करें या कर सकते हैं। आज इसी टॉपिक पे बात होगी इंशाल्लाह ताला। कनेक्टेड रहिए मेरे साथ, कॉपी पेंसिल हाथ में पकड़ लीजिए ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप नोट डाउन कर सकें। जैसे ही मार्केटिंग का नाम आता है तो हमारे बहुत सारी हमारी जो बहनें हैं जो हमारे साथ काम कर रही होती हैं या काम को स्टार्ट करना चाहती हैं, उनके माइंड में एक ही चीज़ आ जाती है कि हाय सेलिंग करनी पड़ेगी। ओह अल्लाह, हम तो कर ही नहीं सकते, कैसे करेंगे? हम इतना पढ़ लिख के कैसे हम कुछ बेच सकते हैं? तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगी, हम किसी भी फील्ड में हैं, चाहे वो ऑनलाइन फील्ड है चाहे वो ऑफलाइन फील्ड है, हम जिस भी किसी फील्ड में काम कर रहे हैं वहाँ पे हम डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ सेल आउट कर रहे होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो इसमें घबराने वाली या आने वाली या टेंशन लेने वाली आई थिंक सो कोई बात नहीं होनी चाहिए कि हमने कुछ सेल कर लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हमने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो जब भी हमने किसी बिज़नेस को स्टार्ट करना होता है, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारा माइंड मेकिंग है, ठीक है। हमारा पर्सनल माइंड सेट है कि हम क्या चाहते हैं और क्या हम जो चाह रहे हैं, हमारा जो दिमाग हमें आइडियाज़ दे रहा है, क्या हमने उसी फील्ड में जाना है या फिर हमारा दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग हमारा जो है वो कुछ और कह रहा है। सबसे पहले पर्सनल माइंड सेट जो है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी फील्ड को ज्वाइन करने से पहले, ठीक है। सबसे पहले अपने माइंड सेट की बात अगर हम करें तो हमें अपना माइंड बिल्कुल क्लियर करना होता है कि अगर हम ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन मार्केटिंग फील्ड में जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो है वही हमें जो है उसकी ही मार्केटिंग करनी होगी या कुछ ना कुछ हमें सेल आउट करना होगा। एक होता है डायरेक्टली हमने दुकान पे कोई चीज़ रखी हुई है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रोल ऑन डिओड्रेंट एक्टिवल जो हैं ये रखे हुए हैं, ठीक है, और मैंने दुकान पर रखे हुए हैं। जस्ट कोई भी ग्राहक आ रहा है वो कहता है कि जी मुझे एक्टिवल दे दें और मैं उठा के उसको जो है वो उसके हैंड ओवर कर देती हूँ, पैसे ले लेती हूँ। एक ये स्टाइल है मार्केटिंग का, ठीक है। लेकिन हम जिस मार्केटिंग फील्ड में हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग क्या हैं, हम लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं, हम इंटरनेशनल ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं। हमें प्रॉपर ट्रेनिंग्स के थ्रू, प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू हर चीज़ सिखाई जाती है, गाइड की जाती है। हम स्किन इश्यूज से रिलेटेड ट्रीटमेंट्स लोगों को जो है वो रिकमेंड कर रहे होते हैं, लोगों को फ्रीली जो है रिकमेंडेशंस दे रहे होते हैं, और अगर वो लेना चाहें हमसे प्रोडक्ट्स तो फिर हम उनकी स्किन टाइप, उनके स्किन इश्यूज से रिलेटेड हम उनको प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिकमेंड कर देते हैं और उन्हें मंगवा के दे देते हैं। हमारा ब्रांड अल्हम्दुलिल्लाह एक इंटरनेशनल ब्रांड है, ऑनलाइन ब्रांड है। यहाँ पे हम हर प्रोडक्ट हर स्किन टाइप को नहीं रिकमेंड कर सकते। हम हर प्रोडक्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू स्किन प्रॉब्लम जो है वो रिकमेंड कर रहे होते हैं, और यही हमारे बिज़नेस की खूबी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बिज़नेस के साथ 30 लाख से ज़्यादा कंसल्टेंट्स इस टाइम काम कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। 30 लाख एक बहुत बड़ी रेशो होती है और डेफिनेटली उनका काम चल रहा है।
डेफिनेटली उनकी रिकमेंडेशन से लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इसी वजह से आज तक वो इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि मैंने अपनी फ़र्स्ट ट्रेनिंग में भी बताया, मुझे भी 6 साल हो गए हैं इस फील्ड में, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि मेरे पर्सनल यूज़ में हैं, मैं ख़ुद इस्तेमाल करती हूँ। इस्तेमाल के बाद जो मुझे रिज़ल्ट्स मिलते हैं, मैं वो रिव्यूज़ अपने कस्टमर्स के साथ, अपने सोशल सर्कल के साथ शेयर करती हूँ, और वहाँ से फिर मुझे ऑर्डर्स मिलते हैं। अभी मैं आप लोगों को शो करवाऊँगी कि इस टाइम मेरी स्किन केयर, हेयर केयर या फिर मेरी जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं, मैंने यहाँ पे मेकअप की नहीं रखी क्योंकि वो बहुत सारी क्वांटिटी में हैं प्रोडक्ट्स, तो मैं यहाँ पे रखना भूल गई हूँ। एनीवेज, जो मैंने रखी हुई हैं वो आपको शो करवाऊँगी कि मैं इस टाइम क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ और फिर क्यों यूज़ करती हूँ, ये मैं आप लोगों को बताऊँ। जी, इस टाइम पे जो मेरे पास, अगर मैं बॉडी केयर के हवाले से बात करूँ, मेरे पास मैं ये एक्टिवल यूज़ करती हूँ क्योंकि हाइजीन का हमें जो है हर तरह से ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये मेरी फ्रेगरेंसेस हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। इसके अलावा ये परफ्यूम बॉडी क्रीम है, ठीक है, ये मैं यूज़ कर रही होती हूँ डेली बेसिस पे। इसके अलावा ये सोप बार है जो कि बच्चों को नहलाने के लिए भी इस्तेमाल कर लेती हूँ, समटाइम्स खुद भी। इसके अलावा मेरे पास ये मेरी स्किन केयर है जिसमें मेरे पास है जी नोवेज का पील ऑफ मास्क है, एसेंशियल का फेस मास्क एंड स्क्रब है, फेस जेल है, फेस वॉश है ऑयली स्किन के लिए लव नेचर का, ठीक है। इसके बाद जी हाइड्रा का सीरम है। अगर मैं बॉडी केयर की बात करूँ अगेन, तो मेरे पास ये फिटअप है फुट क्रीम, मिल्क एंड हनी का मोस्ट डिमांडिंग हमारा जो हीरो शुगर स्क्रब है। इसके अलावा हमारी हैंड क्रीम है, और ईलो का हेयर ऑयल है, अल्टीमेट रिपेयर का ये कंडीशनर है, और शैम्पू मैं यहाँ पे नहीं रखा हुआ मैंने, यानी कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं मैंने यहाँ पे नहीं रखी। प्रोडक्ट्स आपको दिखाने का क्या मकसद है, मैं यहाँ पे मेरा बिज़नेस है मार्केटिंग का, ठीक है, और मैं यहाँ पे रिकमेंडेशंस का काम करती हूँ। अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, अपने सोशल सर्कल के थ्रू मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है। और मैं इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हज़ारों कस्टमर्स हैं जिनको मैं डील कर रही होती हूँ एट अ टाइम, और बहुत सारी मेरी बहनें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि मेरे साथ मिलके इस बिज़नेस बांधने का मकसद एक ही है, और वो ये है, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को दिखाने का मतलब ये था, अपने पर्सनल यूज़ के हवाले से जो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ उनको दिखाने का मकसद ये था कि लड़कियाँ कहती हैं, मेरे साथ जो बहुत सारी ख़वातीन जुड़ी हुई हैं इस टाइम जो मेरे इस ट्रेनिंग सेक्शन को भी अटेंड कर रही हैं, कि आप लोगों का समटाइम्स ये कहना होता है कि जी मैम हमें तो ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, हम कैसे प्रोडक्ट को सेल आउट करें, हमारे पास तो कस्टमर नहीं आ रहे, हमारा तो सोशल सर्कल नहीं है, दिस एंड दैट। तो देखिए चंदा, जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं डे 1 से ही ना तो आपके पास कस्टमर्स की लाइन लग जाती है, ना ही आपके पास जो है आपका डे 1 से ही जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरा सोशल सर्कल नहीं था, ठीक है। मेरे 20 से 20 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो व्हाट्सएप पे मेरे साथ कनेक्टेड लोग थे, ठीक है, जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे व्हाट्सएप पर 2000 से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। लोग मुझे कहाँ से मिले हैं, मैंने एफ़र्ट की है, मैंने लोग ढूंढे हैं, मुझे कुछ लोग सोशल मीडिया से मिले हैं, कुछ मैंने अपना नंबर जब व्हाट्सएप नंबर जब पब्लिक किया, लोगों के साथ शेयर किया, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, उन्हें कहा कि आप आगे फर्दर शेयर करते जाएं, और आगे आगे इस तरह से जो है वो चेंज होती गई, और मेरे कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते गए। और बात हम कर रहे हैं मार्केटिंग की। हमने सेलिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना होता है, मार्केटिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना होता है, अपनी दुकान समझ लें कि हमने ये हमारा ये एक ऑनलाइन स्टोर है जो कि हमने ओपन कर लिया है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के बाद, ठीक है। और ऑनलाइन स्टोर को, चाहे स्टोर ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, वहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट का होना लाजमी है। जैसा कि ऑरिफ्लेम बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आपका अपना बिज़नेस है जिसको आपने अपने फ़ायदे के लिए शुरू किया है, और आपने यहाँ पे अपने ही कस्टमर बनाने हैं। और कस्टमर्स कैसे बनेंगे,
और कहाँ से बनेंगे? कस्टमर्स आपके सोशल सर्कल, आपके फैमिली फ्रेंड्स में से ही बनेंगे फर्स्टली। और सबसे पहला कस्टमर आप खुद होते हैं इस ऑनलाइन मार्केटिंग फील्ड में। मेरे पास स्किन केयर की प्रोडक्ट्स हैं, नोवेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। मेरे पास ये नोवेज का प्रोडक्ट है जो कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स देता है। ये मास्क है, ठीक है, और मेड इन पोलैंड है, यानी कि इंटरनेशनल ब्रांड का प्रोडक्ट है, ठीक है, ऑरिफ्लेम का ही है। और इस प्रोडक्ट को जब मैं किसी भी अदर कस्टमर को रिकमेंड करूँगी तो मेरे पास इसके सॉलिड इसको यूज़ करने के और इसके सॉलिड रिव्यूज़ होने चाहिए। इसके रिज़ल्ट्स का मुझे पता होना चाहिए कि भाई इसके रिज़ल्ट्स क्या हैं, ये प्रोडक्ट हमारा जो है कितना अर्सा चलेगा, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसको कितना टाइम लगाएं तो कितना रिज़ल्ट मिलता है, दिस एंड दैट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें जब खुद क्लियर होंगी, हम फिर ही खुद कॉन्फिडेंटली अगले बंदे को कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो क्लियर कर पाएंगे कि भाई ये प्रोडक्ट है, इसके ये रिज़ल्ट्स हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपको इंस्टेंट ग्लो मिले, इंस्टेंट आपको रिज़ल्ट्स मिलें हमारे, तो ये वाला भाई हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ अगर आप ये वाला स्क्रब भी ले लेते हैं एसेंशियल का, तो ये 2 प्रोडक्ट्स ही इनफ हैं आपको इंस्टेंट फेशियल के लिए। मतलब इंस्टेंट फेशियल अगर खुद घर पे करना है तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स, ठीक है, इनफ। जब आप खुद पर्सनली अपनी दुकान की चीज़ें खुद इस्तेमाल की होंगी आपने, और फिर आगे वो प्रोडक्ट्स आप रिव्यूज़ के साथ अगले बंदे को रिकमेंड करेंगे, तो डेफिनेटली लोग आपसे बाय भी करेंगे। लोगों के जो इश्यूज़ होते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ कि जी मैम, लोग कहते हैं प्रोडक्ट्स बहुत महंगी हैं, कोई नहीं बाय करता, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, ये है वो है, तो फिर ये वाले इश्यूज़ भी हल हो जाते हैं। सबसे पहले जब आपने प्रोडक्ट कोई भी रिकमेंड करना है, वही प्रोडक्ट आपने उसको दिखाना है कस्टमर को, उसके बेनिफिट्स बताने हैं, उसकी क्वांटिटी बतानी है कितनी है, ये बताना है कि ये प्रोडक्ट हमारा इतना अरसा यूज़ हो जाएगा और इसकी ये प्राइस है, ठीक है। आगे से फिर वो जब ऑब्जेक्शंस आ रहे होते हैं कि अच्छा प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास एक सॉलिड आंसर होना चाहिए कि भाई अगर प्राइस ज़्यादा है तो इसकी 100 ml की क्वांटिटी है, ठीक है, और ये आपका 1 साल पूरा जो है इससे निकल जाएगा। 100 ml की क्वांटिटी है, क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, और जब भी इसको इस्तेमाल करना है तो इसकी क्वांटिटी बिल्कुल थोड़ी सी जो है वो यूज़ होती है एक टाइम में। जब आप इतना क्लैरिटी से किसी भी कस्टमर को ये चीज़ रिकमेंड कर रहे होंगे, तो मैं ये बात दावे से कह सकती हूँ कि लोग बाय भी करेंगे और लोगों के ऑब्जेक्शंस भी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की तरफ ही मैं दूसरी बात करूँगी उसी हवाले से कि अगर कस्टमर ने कोई भी प्रोडक्ट आपसे ले ली है तो आपने जान नहीं छुड़वानी कि आपने जी ये हेयरएक्स का ये आपने दे दिया, रिकमेंड कर दिया, और इन्हें कहा कि जी बस ठीक है ये ले लेना और बस ये जा और वो जा। आपको बाद में नहीं पता कि कस्टमर कैसे इस्तेमाल कर रहा है, कस्टमर को उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं सही से कि नहीं मिल रहे, या कस्टमर सही तरीके से उस प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल भी कर रहा है या नहीं। फिर कस्टमर क्या करता है, महीने 2 महीने बाद आता है आपके पास, कहता है कि जी मैंने आपसे वो हेयरएक्स का वो लिया था जी कंडीशनर, उसके मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले। हम कस्टमर के साथ इन टच ही नहीं है, हमें क्या पता कि कस्टमर ने उसको प्रॉपर यूज़ भी किया या नहीं, और फिर कस्टमर ये बात कर रहा है कि मुझे रिज़ल्ट नहीं मिले। तो हमने क्या करना होता है, हमने प्रोडक्ट रिकमेंडेशन से लेकर प्रोडक्ट ऑर्डर करने और प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने और उसके बाद उसको यूज़ करवाने और प्रॉपर यूज़ करवाने तक, एंड तक, जब तक रिज़ल्ट नहीं मिल जाते, कस्टमर के साथ इन टच रहना होता है, कनेक्टेड रहना होता है। कस्टमर से गाहे बगाहे हमने पूछते रहना होता है, क्वेश्चनिंग करनी होती है कि भई आपने फ़लाँ प्रोडक्ट जो है वो ख़रीदी थी, उसके कैसे रिज़ल्ट्स हैं, कैसी लगी आपको प्रोडक्ट, आप प्रॉपर उसको यूज़ कर रही हैं नहीं कर रही, इसकी क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं, उसको अप्लाई कैसे कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं मैटर करती हैं। जब आप कस्टमर को ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हो, तो फिर हो ही नहीं सकता कि कस्टमर की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आए कि जी हमें रिज़ल्ट नहीं मिले। ये इलो का हेयर ऑयल है जो कि हमारा इस मंथ प्रोडक्ट ऑफ द मंथ भी है।
इसको अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने पर्सनली इसकी फुल रेंज यूज़ की है, खुद भी की है, अपनी बेटी को भी करवाई है। मेरी बेटी के बाल बहुत ही ज़्यादा वीक थे, ठीक है, टूटते बहुत थे, गिरते बहुत थे, और ये कंडीशन थी कि जैसे कहीं कहीं से बाल वैसे ही उड़ गए, ठीक है। मैंने इस प्रोडक्ट को खुद भी यूज़ किया और अपनी बेटी को 1 महीना प्रॉपर यूज़ करवाया, और यकीन करें इतने अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं, मैंने कभी जो है इमेजिन नहीं किया था कि इतनी जल्दी इतने अच्छे रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं। लाइक जहाँ से बाल उड़े हुए थे वहाँ पे बेबी हेयर्स आना स्टार्ट हो गए हैं, जो बाल बिल्कुल मतलब हल्के हल्के बाल थे सर पे, उनकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई है, बाल गिरना कम हो गए हैं, टूटना कम हो गए हैं। यानी कि 1 महीने में मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। लाइक अगर हमसे कोई शुगर स्क्रब कोई पूछ रहा है इसके बारे में, अब हम खुद इसके यूज़र नहीं हैं, तो हमें क्या पता इसके क्या रिजल्ट्स हैं। एक शुगर स्क्रब है, 200 ml की क्वांटिटी है, 3500-3600 इसकी प्राइस है। अब प्राइस हम बता देंगे, जो लेने आएगा तो वो तो भाग जाएगा, कहेगा कि 3500-3600 मैं इसके लिए दूँ, मैं तो नहीं लूँगा। जब आप इसकी क्वांटिटी, इसकी क्वालिटीज़, इसका यूज़, ईच एंड एवरीथिंग कस्टमर के साथ डिस्कस करोगे, फिर कस्टमर हंस हंस के प्रोडक्ट लेगा भी और हंस हंस के यूज़ भी करेगा, उसको बेनिफिट्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो कस्टमर्स बनाने का या ऑर्डर्स कलेक्ट करने का एक तरीक़ाकार होता है। देखें, ये हमारा ऑनलाइन बिज़नेस है, हम ऑनलाइन मार्केटिंग फील्ड में आ चुके हैं, तो हमें मार्केटिंग भी उसी अंदाज में करनी है, ठीक है। सब कुछ इतना एडवांस हो चुका हुआ है, लोगों के पास लम्हे लम्हे की रिपोर्ट होती है, ठीक है। जस्ट एक क्लिक पे लोगों के पास तमाम इन्फॉर्मेशन आ चुकी होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी जब आप खुद अगले बंदे को रिकमेंड करोगे और सेटिस्फेक्शन लेवल आपका इतना होगा कि अगला बंदा आपकी बात सुन के इंस्पायर हो जाए, तो मैं ये मान ही नहीं सकती कि आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। जब आप कनेक्टेड रहोगे कस्टमर के साथ, तो मैं ये मान ही नहीं सकती कि आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट से कोई ऑब्जेक्शंस होंगे या रिज़ल्ट से कोई ऑब्जेक्शन। हम खुद पे डिपेंड कर रहा होता है। हमारी अपनी दुकान है, ठीक है, हमारा अपना ये ऑनलाइन स्टोर है, लेकिन हमारे स्टोर पे क्या क्या चीज़ें हैं हमें पता ही नहीं है। हमारे स्टोर पे कौन कौन से फेस वॉश अच्छे हैं जिसके इंस्टेंट रिज़ल्ट्स मिलते हैं, कौन सी बॉडी क्रीम, कौन सा बॉडी लोशन, कौन सी फ्रेगरेंस जो है कमाल है, हमें पता ही नहीं है, ठीक है। कौन सा एक्टिवल जो है वो हमारे अंडर आर्म्स के लिए बेस्ट है, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि यूज़ नहीं ना किया। खुद इस्तेमाल करेंगे तो आगे अच्छे तरीके से रिकमेंड कर पाएंगे। सो इस चीज़ को अपनी प्रैक्टिस बना लें, पहले खुद से स्टार्ट लें। सेल्फ यूज़ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस फील्ड, ठीक है। इसके अलावा मेरी दुकान है, मुझे पता है, मैंने ये अपना बिज़नेस कार्ड बनवाए हुए हैं, ठीक है। जब भी मैं किसी कस्टमर को ऑर्डर भिजवाती हूँ, मैं सबसे पहले ऑर्डर घर मंगवाती हूँ, ठीक है। घर मंगवाने के बाद उसको अच्छे तरीके से पैक करती हूँ, उसमें अपना ये बिज़नेस कार्ड रखती हूँ, ताकि कस्टमर के पास मेरी एक आइडेंटिटी चली जाए कि भाई ये बंदी है, इसका ये नंबर है, ये इन चीज़ों पे काम कर रही है, ताकि कल को अगर वो मेरे बिज़नेस को भी ज्वाइन करना चाहे तो कर ले। उसके अलावा अपना नंबर पब्लिक करें, कोई नहीं खाता किसी को, ठीक है। किसी ने मोबाइल में घुस के आपको नहीं खाना। अगर किसी किस्म का कोई डर है या कोई इस तरह का इशू बन जाता है तो फ़ौरन से ब्लॉक करें, ठीक है। ब्लॉक का ऑप्शन हमारे पास किस लिए है। लेकिन सेल्फ़ यूज़, पर्सनल केयर बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो स्किन केयर हो, हेयर केयर हो, कॉस्मेटिक्स हो, या फिर हमारे फ्रेगरेंसेस हों, या फिर हमारा फेशियल किट्स की मैं बात करूं कि हम भारी भरकम पेमेंट्स करके वहाँ से पार्लर से जो है 3rd क्लास फेशियल ले रहे होते हैं, तो क्यों ना हम अपने ही ब्रांड के फेशियल किट्स खुद यूज़ करें, फिर आगे रिकमेंड। सो होपफुली आज के जो चंद पॉइंट्स थे मेरे, मैं उनको क्लियर करने में कामयाब हो चुकी होंगी, और नहीं भी हुई तो इंशाल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आप इन तमाम चीज़ों पर अमल दरामद कर लें तो इन फ्यूचर आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, और आपको जो है किसी किस्म के कस्टमर्स के ऑब्जेक्शन सुनने को नहीं मिलेंगे,
मेरी ये 6 साल हिस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं, लाइक अगर मैं बात करूँ 95 to 98% कस्टमर मेरे सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। उसकी एक ही वजह है कि मैं सेल्फ़ यूज़र हूँ, मैं सेल्फ़ यूज़ करती हूँ प्रोडक्ट्स को, और प्रोडक्ट्स फिर कॉन्फिडेंटली कस्टमर्स को रिकमेंड करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके मुझे बेहतरीन रिज़ल्ट्स भी मिलते हैं, ख़ुद को भी और मेरे कस्टमर्स भी सेटिस्फाइड हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सब लोग जो है इस वाले पॉइंट पर लाजमी इम्प्लीमेंट करें, और इंशाल्लाह ताला इसका आपको रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।